हेलो एवरीबॉडी, लेट्स गेट स्टार्टेड। इन क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया हुआ है कि दो पार्टिकल्स हैं ए और बी और उन दोनों पार्टिकल्स को सेम स्पीड से फेंका जाता है और समहाउ उनके जो हॉरिजॉन्टल रेंजेस हैं वो बराबर आते हैं और उनके बारे में दिया है कि उनकी मैक्सिमम हाइट रीच जो है वो h1 और h2 के बराबर है। आपको h1 h2 और उनकी हॉरिजॉन्टल रेंज r के बीच में रिलेशन बताना है। तो देखिए, जब हॉरिजॉन्टल रेंज की कंडीशन क्या होती है कि जब किसी पार्टिकल को सेम स्पीड से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पर प्रोजेक्ट किया जाता है तो उनकी हॉरिजॉन्टल रेंजेस जो होती हैं वो सेम होती हैं। इसका मतलब एक पार्टिकल जो है, लेट्स से पार्टिकल ए, उस पार्टिकल को फेंका गया होगा एंगल थीटा पर विद स्पीड यू मान लीजिए स्पीड है उनकी, अच्छा दिया ही हुआ है वो तो, और वो पहुंचता है यहां पे। और जो पार्टिकल नंबर बी है, उस पार्टिकल नंबर बी को फेंका गया होगा 90 माइनस थीटा पर, 90 माइनस थीटा जिस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो ये भी पहुंचा यहां पर। दोनों की रेंजेस जो हैं वो बराबर हैं और लेकिन जो मैक्सिमम हाइट रीच्ड है वो अलग अलग है। इसकी h1 है और इसकी मैक्सिमम हाइट जो है वो h2 के बराबर है। हमें r और h1 h2 में रिलेशन निकालना है। तो कॉम्प्लीमेंट्री वाली बात आपको याद रखनी है, ये रिजल्ट आपको पहले बताया जा चुका है। तो यहां पे लिखिए, मैं लिख सकता हूं रेंज को r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी, यही होती है। साइन 2 थीटा को 2 साइन थीटा कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो आ जाएगा आपके पास 2 टाइम्स यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय जी। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। अब मैं h1 के लिए हाइट लिख रहा हूं, h1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g, इक्वेशन नंबर 2। और सेकंड पार्टिकल के लिए जो मैक्सिमम हाइट होगी दैट विल बी h2 इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा डिवाइडेड बाय 2g। तो इसको सॉल्व करेंगे, देखिए साइन 90 माइनस थीटा का होल स्क्वायर है बेसिकली, साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा इज नथिंग बट साइन 90 माइनस थीटा का स्क्वायर। और साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा। तो ये h2 की वैल्यू जो है ये आपको मिल जाएगी, h2 इज इक्वल टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g, इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 2 और 3 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए बिकॉज इन सब में प्रोडक्ट दिया है h1 और h2 का, तो मैं h1 और h2 के प्रोडक्ट को ही कुछ मैनिपुलेट करना होगा। तो मैं h1 और h2 को मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो आपको मिल जाता है यहां पे u स्क्वायर का स्क्वायर और यहां मिलेगा आपको साइन थीटा कॉस थीटा का स्क्वायर और यहां पे मिलेगा नीचे 2 और 2 4 g का स्क्वायर, 4g का स्क्वायर, ये आपको मिल गया। अब यहां देखिए कि मैं यदि 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, 2 से डिवाइड कर देता हूं, और 2 से नहीं आप 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहां से 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये बन जाएगा आपके पास h1 h2 इज इक्वल टू यू स्क्वायर का स्क्वायर और इस 2 को अंदर ले जाइए, 2 साइन थीटा कॉस थीटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4g का स्क्वायर, 4g का स्क्वायर। तो ये बेसिकली ये जो एक्सप्रेशन है u, ये आपके पास साइन 2 थीटा बन गया, तो ये बन जाएगा बेसिकली यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय g का स्क्वायर और यहाँ पे बन जाएगा 1/4 और 4 नीचे ऑलरेडी है तो ये बन जाएगा 16, ये बन जाएगा h1 h2। तो भाई ये क्वांटिटी जो है ये क्या है, r के बराबर है, तो बन जाएगा आपके पास h1 h2 इज इक्वल टू r बाय 16। तो यहाँ से मिल जाएगा आपको रेंज इज इक्वल टू 16 h1 h2, r स्क्वायर बेसिकली r नहीं, r स्क्वायर इज इक्वल टू 16 h1 h2। तो जो भी ऑप्शन सही हो आपका उसको टिक कर देंगे। आर स्क्वायर इज इक्वल टू 16 h1 h2 के बराबर आपका आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है कि एक आर्टिलरी गन है और आर्टिलरी गन से r डिस्टेंस दूर एक टारगेट है। यहाँ पे एक गन है और यहां से r डिस्टेंस दूर एक टारगेट है और यहां से दो तरीके से बुलेट को फायर किया जा सकता है जिससे कि जो उनका टाइम ऑफ फ्लाइट है यहां से यहां पहुंचने का जो समय है वो पॉसिबल है T1 और T2। दो रास्ते हैं जिससे जो हमारा शेल है यहां से यहां आकर गिरे, लेकिन टाइम ऑफ फ्लाइट्स उनके अलग अलग होने चाहिए। तो हम ये बात जानते हैं कि एक सेम हॉरिजॉन्टल रेंज हमें चाहिए, सेम चाहिए हमें हॉरिजॉन्टल रेंज, लेकिन टाइम ऑफ फ्लाइट्स भले ही अलग अलग हों। तो ये तभी पॉसिबल है कि जब ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री हो, एक थीटा एंगल पर फेंका गया हो और एक 90 माइनस थीटा एंगल पर फेंका गया हो। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं दैट रेंज इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी। ये तो दोनों का सेम है, लेकिन टाइम ऑफ फ्लाइट एक का अलग होगा, कितना होगा, u 2u साइन थीटा, एक का होगा 2u साइन थीटा बाई जी और दूसरे पार्टिकल का होगा 2u, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यहां पे रखना है, साइन 90 माइनस थीटा डिवाइडेड बाय जी। तो साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा, तो यहाँ पे t2 की वैल्यू आप लिख देंगे, t2 इज इक्वल टू 2u कॉस थीटा डिवाइडेड बाय जी, इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 2 और 3 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे।
इक्वेशन नंबर 2 मल्टीप्लाइड बाय इक्वेशन नंबर 3, तो आपको मिलेगा T1 T2 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा और डिवाइडेड बाय v स्क्वायर, ये मिल जाएगा आपके पास। अब आप क्या करिए, यहाँ पे आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा आपके पास मिल जाएगा क्या, ये क्या है साइन 2 थीटा, तो बन जाएगा आपके पास, ये 2 से 2 चला जाएगा, सो 2 यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी इंटू जी, ये बन जाएगा आपके पास T1 T2। ठीक बात है। तो अब आपको क्या करना है, रेंज की वैल्यू जो है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, इसको रख देंगे यहाँ पे, तो बन जाएगा आपके पास T1 T2 इज इक्वल टू 2r डिवाइडेड बाई जी, 2r डिवाइडेड बाई जी, ये रिलेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आपसे पूछा गया है, प्रोडक्ट पूछा गया है T1 T2 का, तो आ जाएगा आपके पास 2r बाई जी, तो सी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट सवाल में आपसे पूछा गया है कि एक पार्टिकल है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी है 3 i कैप मीटर पर सेकेंड, ये i कैप यहाँ है, 3 i कैप मीटर पर सेकेंड इज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ दैट पार्टिकल, 3 i कैप मीटर पर सेकेंड। उसका एक्सेलरेशन क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक्सेलरेशन है 6 i कैप प्लस 4 j कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 6 i कैप प्लस 4 j कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और कुछ समय के बाद दिया गया है कि जो पार्टिकल है उसका एक y कोऑर्डिनेट जो है वो 32 मीटर हो जाता है। तो किसी टाइम t पर जो इसका y कोऑर्डिनेट है वो हो जाता है 32 और 32 j कैप, और x कोऑर्डिनेट जो है d मीटर है, d i कैप के बराबर है। हमें d की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे v इज इक्वल टू u प्लस at इस्तेमाल कर सकते हैं, बिकॉज एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, तो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं s वेक्टर इज इक्वल टू u वेक्टर इंटू t प्लस हाफ इंटू a वेक्टर इंटू t स्क्वायर, ये हम इक्वेशन इस्तेमाल कर सकते हैं बिकॉज एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। तो डिस्प्लेसमेंट हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि डी आई कैप के बराबर है डी आई कैप प्लस 32 जे कैप, इनिशियल वेलोसिटी 3 आई कैप, तो ये बन जाएगा 3 आई कैप टाइम टी प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन कितना है 6 आई कैप प्लस 4 जे कैप इंटू टी स्क्वायर। तो इस इक्वेशन को आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा 3t प्लस 3t स्क्वायर आई कैप प्लस जे कैप वाली टर्म्स को एक साथ लिखेंगे तो आएगा 2t स्क्वायर जे कैप के बराबर इज इक्वल टू डी आई कैप प्लस 32 जे कैप। तो यहाँ देखिए लेफ्ट हैंड साइड में जो जे कैप के कोफिशिएंट्स हैं और राइट हैंड साइड में जो जे कैप के कोफिशिएंट्स हैं उनको आपस में इक्वेट कर देंगे। लेफ्ट हैंड साइड में जो x का कोफिशिएंट है, आई कैप का कोफिशिएंट है, राइट हैंड साइड में जो आई कैप का कोफिशिएंट है उनको इक्वेट कर देंगे। इस क्वेश्चन में आपको दिया है कि एक पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर है r वेक्टर जो दिया है, और उस पार्टिकल के लिए जो वेलोसिटी वेक्टर है और एक्सेलरेशन वेक्टर है, उन तीनों वेक्टर्स में आपको रिलेशन पूछा गया है कि कौन किसके परपेंडिकुलर है, कौन किसके पैरेलल है, ये सब बातें आपसे पूछी गई हैं। तो देखिए यदि कोई दो वेक्टर्स को परपेंडिकुलर आपको दिखाना है तो हमें उनका डॉट प्रोडक्ट 0 दिखा सकते हैं, एक तरीका ये होता है। तो यहाँ पे आर वेक्टर आपको दिया है, आर वेक्टर इज इक्वल टू कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी जे कैप, यहाँ पे ओमेगा टी आएगा, ओमेगा टी। अब चेन रूल से इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे तो हमें मिल जाएगा वेलोसिटी वेक्टर। हम जानते हैं वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल टू डी आर बाई डी टी, तो इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे आपको मिलेगा ओमेगा, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, सो माइनस साइन ओमेगा टी आई कैप प्लस साइन का डिफरेंशिएशन कॉस और ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन ओमेगा, तो चेन रूल से मैं यहां पे लगाऊंगा चेन रूल, तो ओमेगा कॉस ओमेगा टी जी कैप, ये आपको मिलेगा वेलोसिटी वेक्टर। ठीक बात। अब एक बार और इसे डिफरेंशिएट कर देंगे तो आपको मिल जाएगा एक्सेलरेशन वेक्टर दैट इज इक्वल्स टू डी वी वेक्टर बाय डी टी। तो इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे तो आपको मिलेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर साइन का डिफरेंशिएशन कॉस ओमेगा टी आई कैप और कॉस का माइनस साइन, सो ये मिलेगा आपके पास माइनस ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी जे कैप। अब आप इस वेक्टर को ए वेक्टर को ध्यान से देखें तो आप यहाँ पे माइनस ओमेगा स्क्वायर को कॉमन ले लीजिए तो आपको मिलता है यहाँ पे कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी जे कैप, साइन ओमेगा टी जे कैप आपको ये मिल जाएगा, और कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी जे कैप आर वेक्टर के बराबर है। तो यहां से हमें रिलेशन मिलता है दैट एक्सेलरेशन वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर इनटू आर वेक्टर। तो ओमेगा स्क्वायर क्या है, कांस्टेंट है, ओमेगा स्क्वायर क्या है, कांस्टेंट है, तो कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन वेक्टर मान लीजिए इस तरफ है तो आर वेक्टर जो है वो इस तरफ होगा। दोनों वेक्टर्स की जो बीच में एंगल होने वाला है दैट विल बी 180 बिकॉज ये माइनस से सेपरेटेड है।
माइनस लग रहा है ना, दिस वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ दिस वेक्टर, दैट मींस उनके बीच का जो एंगल है वो 180 डिग्री के बराबर है। ये प्रॉपर्टी वेक्टर में हम पढ़ चुके हैं। तो एक हमारे पास ऑप्शन होना चाहिए एक्सेलरेशन वेक्टर एंड आर वेक्टर आर ऑपोजिट टू ईच अदर। सो यहां पे देखिए कौन सा ऑप्शन सेट हो रहा है। अच्छा, एक अभी किया हमने। और दूसरा ये है कि वेलोसिटी वेक्टर और आर वेक्टर का यदि हम डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं तो वो जीरो आ रहा है। क्लियरली आप देख सकते हैं कि कॉस का साइन के साथ लेंगे साइन कॉस, और यहाँ पे साइन कॉस, तो साइन कॉस माइनस में, साइन कॉस प्लस में, तो इनका डॉट प्रोडक्ट जो है वो भी जीरो हो जाएगा। आर वेक्टर डॉट वेक्टर, ये मैं आपको आर वेक्टर डॉट वेक्टर बताते हैं। डॉट प्रोडक्ट वेक्टर साथ आई कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई करते हैं, ये कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई करते हैं, कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा माइनस में sin ओमेगा t cos ओमेगा t, और जी का कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ओमेगा sin ओमेगा t cos ओमेगा t। इनको आप ऐड कर देंगे आपको मिलेगा जीरो बराबर, दैट मींस आर वेक्टर एंड वी वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे के क्या हैं, ये परपेंडिकुलर हैं। उसके बाद देखिए एक्सेलरेशन वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर को डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो भी जीरो आएगा। बिल्कुल सिमिलर कॉन्सेप्ट है, तो यहां पे ये भी लिख सकते हैं दैट आर वेक्टर इज एंड डॉट ए एक्सेलरेशन वेक्टर, नो v vector dot acceleration vector is equal to 0, that means velocity vector is also perpendicular to acceleration vector। ठीक, तो हमारे पास तीन रिलेशन आ चुके हैं बेसिकली, that velocity and acceleration are perpendicular and position vector and velocity are perpendicular and this acceleration and position vector are anti-parallel। तो ये तीन ऑप्शंस कंटेन करने वाला कौन सा ऑप्शन हमें सही मिल रहा है? velocity is perpendicular to r vector, सही बात। acceleration is directed towards the origin, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द ऑरिजिन, ठीक बात है। कि देखिए यहाँ पे आर वेक्टर जो है वो ऑरिजिन से लिया है, कोई पार्टिकल मान लीजिए यहाँ पर है, तो पार्टिकल का जो पोजीशन वेक्टर है वो इस तरफ होगा, और एक्सेलरेशन आर वेक्टर के ऑपोजिट है, तो एक्सेलरेशन इस तरफ होना चाहिए, और वेलोसिटी वेक्टर जो है वो इस तरफ होना चाहिए, इस तरफ या इस तरफ। तो यहाँ से सारे रिलेशन हमारे आ गए, दैट आर वेक्टर ए वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन में है, एक्सेलरेशन ऑरिजिन की तरफ है, और वेलोसिटी वेक्टर आर वेक्टर के परपेंडिकुलर है, एक्सेलरेशन वेक्टर इज आल्सो परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी वेक्टर। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका सही हो जाएगा, बाकी तीनों ऑप्शन जो है वो इनकम्प्लीट है, तो वो गलत हो जाएंगे। अगला सवाल हमें दिया हुआ है कि एक पार्टिकल जो है वो मूव करता है इस वेलोसिटी से, v वेक्टर इज इक्वल टू k y i कैप प्लस x j कैप के बराबर। तो यहाँ पे वेलोसिटी जो है बेटा, वो वेलोसिटी को लिखा गया है x कंपोनेंट और y कंपोनेंट की फॉर्म में, vx वेक्टर प्लस vy वेक्टर, और ये आपके पास k y i कैप, और ये आपके पास k x j कैप। तो अब वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं? वेलोसिटी इन x डायरेक्शन इज इक्वल टू dx by dt। तो यहाँ पे dx by dt जो है वो दिया है आपको k y के बराबर, इक्वेशन नंबर 1, और वेलोसिटी इन y डायरेक्शन दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ y कोऑर्डिनेट dy by dt इज इक्वल टू k into x के बराबर, इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशंस को क्या करिए, डिवाइड कर दीजिए, इक्वेशन नंबर 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 1। क्यों किया मैंने? क्योंकि ये dx by dt है, ये dy by dt है, हमसे पूछा गया है पाथ। पाथ का मतलब x और y में रिलेशन, टाइम की कर दो छुट्टी, x y में रिलेशन निकाल दो, 2 और 1 को डिवाइड कर देंगे तो आपको मिलेगा भैया dy by dt डिवाइडेड बाय dx by dt इज इक्वल टू kx अपॉन ky। k से मर गया k और dt से मर गया dt, तो आपको यहां से मिलेगा रिजल्ट भाई dy by dx इज इक्वल टू कितना आया, x अपॉन y। तो y को y की तरफ ले जाइए, z x को x की तरफ ले जाइए, तो मिलेगा आपको y dy इज इक्वल टू x dx। इंटीग्रेट कर दीजिए दोनों तरफ, तो आपको मिलेगा y स्क्वायर बाई 2 प्लस कॉन्स्टेंट c1 इज इक्वल टू x स्क्वायर बाई 2 प्लस कॉन्स्टेंट कोई दूसरा c2, और इनको ऐसे लिख लीजिए y स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर बाई 2 से 2 हट जाएगा तो बन जाएगा प्लस 2c2 माइनस 2c1। तो भाई ये कांस्टेंट सारे आर्बिट्रेरी हैं, तो मैं इसको लिख सकता हूँ y स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस सम कांस्टेंट। आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल में देखते हैं कि एक ट्रेजेक्टरी प्रोजेक्टाइल की जो अर्थ की सरफेस के पास है, नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपको कांस्टेंट लेना है, और जो कि 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया भी हुआ है, और उनका ट्रेजेक्टरी है y इज इक्वल टू 2x माइनस 9x स्क्वायर, y इज इक्वल टू 2x माइनस 9x स्क्वायर। तो जहां पे थीटा नॉट एंगल से इसको लॉन्च किया जाता है और v नॉट वेलोसिटी स्पीड से इसको लॉन्च किया जाता है। देखिए एक प्रोजेक्टाइल है, y और x के बीच में रिलेशन दिया है, यानी कि इसका जो पाथ है उस पाथ का इक्वेशन दिया है, और बताया गया है कि इस पार्टिकल की इनिशियल स्पीड v नॉट के बराबर है और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा नॉट के बराबर है। हमें बताना है कि थीटा नॉट v नॉट किसके बराबर होंगे। तो इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, एक है मैथमेटिकल अप्रोच और एक है अपना फिजिक्स वाला अप्रोच। फिजिक्स मैथ तो मिक्स होते हैं, बेसिकली मेथड 1 और मेथड 2 है यहाँ पे। तो मेथड नंबर मैं 1 आपको बता रहा हूँ, मेथड नंबर 1 जो आसान है। तो हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी जानते हैं, कितना होता है, y इज इक्वल टू x tan थीटा 1 माइनस x अपॉन r। ये जानते हैं भाई, ये जानते हैं। अब ऐसे ही आप इस इक्वेशन को लिख दीजिए, y इज इक्वल टू 2x माइनस 9x स्क्वायर को ऐसे ही सजा दीजिए। तो भाई क्या करेंगे इसमें,
y इज इक्वल टू, आप x कॉमन ले लीजिए और मैं कहूंगा 2x कॉमन ले लीजिए। 2x आप कॉमन लेंगे तो आपको मिलेगा 1 माइनस 4.5x, 1 माइनस 4.x और 2 से डिवाइड कर ही दिया हमने, ये आ गया आपके पास। ठीक है जी। अब यहां से मैं इसको कंपेयर कर सकता हूं कि यहां x है, यहां पर x है, यहां tan थीटा है, यहां पे 2 है, तो यहां से एक हमें रिलेशन मिला है tan थीटा इज इक्वल टू 2। tan थीटा मिल गया 2 के बराबर। अब यहां से क्या करिए, tan थीटा मिल गया तो एक ट्राइंगल है, मान लीजिए यहाँ पे एंगल थीटा है, ये 2 है, 1 है, ये कितना हो जाएगा √5। तो यहाँ से साइन थीटा आपको मिल जाएगा इस ट्राइंगल में, जिस ट्राइंगल का tan हमने लिया है वो 2 है, उसका साइन थीटा आपको मिल जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये मिल जाएगा 2/√5 और cos थीटा आपको मिल जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू 1/√5। तो v0 भी देख लेते हैं भाई, कैसे देखेंगे कि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, यहाँ पे 1/r है, यहाँ पे 4.5 है, इसका मतलब r की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 2/9 या 1/4.5 भी लिख सकता था मैं। तो भाई रेंज आप जानते हैं, रेंज का फॉर्मूला प्रोजेक्टाइल के केस में कितना होता है, u स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी v0 दिया है तो v0 स्क्वायर sin 2 थीटा डिवाइडेड बाय g इज इक्वल टू 2/9। इसको अगले पेज पे ले जाएंगे तो आपको मिलेगा यहाँ v0 स्क्वायर sin 2 थीटा लिख सकते हैं, 2 sin थीटा cos थीटा डिवाइडेड बाय g इज इक्वल टू 2/9। तो sin थीटा की वैल्यू sin थीटा 9/5 cos थीटा 9/5, आपको मिलेगा v0 स्क्वायर इनटू 2/√5 इनटू 1/√5 और 2 वैल्यू से है 2 मिला गया डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 2/9। तो जो यहां से कर सकते हैं वो बता देंगे, 2 से हो गया, आपके पास बचा है फाइनली 2 टाइम्स v0 स्क्वायर √5 और नीचे हो गया प्लस 10 50 5 10 50 इज इक्वल टू 1/9। तो यहां से आपको मिल जाएगा क्या, दैट v0 स्क्वायर इज इक्वल टू 50/18 से हो जाएगा 25/9, आपको मिलेगा v0 इज इक्वल टू 5/3 मीटर पर सेकंड। तो v0 की वैल्यू यहां से हमने निकाल ली 5/3 मीटर पर सेकंड, तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल हमें दिया हुआ है कि एक बच्चा है और वो एक 10 मीटर हाई बिल्डिंग से एक बॉल को फेंकता है। एक बिल्डिंग पर चढ़ा हुआ है बच्चा और इस बिल्डिंग की हाइट है 10 मीटर के बराबर और ये 30 डिग्री एंगल बनाते हुए 10 मीटर पर सेकंड से एक बॉल को फेंकता है। तो ये बॉल को फेंकता है 10 मीटर पर सेकंड से, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो दिया है दैट इज 30 डिग्री और भाई ये बॉल जाती है लाइक दिस। तो आपसे पूछा गया है कि कितनी दूर उस थ्रोइंग पॉइंट से बॉल होगी 10 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, यानी कि आपसे पूछा गया है कि ग्राउंड से 10 मीटर दूर, 10 मीटर ऊपर, यानी कि इस बिल्डिंग के लेवल पे बॉल जब पहुंचेगी तो उसका इस पॉइंट से डिस्टेंस कितना होगा, इस पॉइंट से डिस्टेंस कितना होगा। मैंने मान लिया कि वो डिस्टेंस d के बराबर होगा। तो देखिए भाई सब कुछ भूल जाइए, बिल्डिंग है सब भूल जाइए, आप बस इस मोशन को देखिए कि बॉल का मोशन जो है वो कैसा है। बॉल यहां से जा रही है और बॉल जा रही है और यहां पे पहुंच रही है। तो इस मोशन में जो ये वाली जो डिस्टेंस है उसी को हॉरिजॉन्टल रेंज कहा जाता है। तो मैं सिर्फ इतने मोशन को, सिर्फ यहां से लेके यहां तक के मोशन को कह सकता हूं कि ये ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल वाला केस है। सिर्फ इतने से इतना पार्ट जो है वो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल वाला केस है और इसमें जो d की वैल्यू है वो रेंज के बराबर हो जाएगी और रेंज का फॉर्मूला हम जानते हैं u स्क्वायर sin 2 थीटा डिवाइडेड बाय g। हमें हाइट की जरूरत ही नहीं है तो रेंज की वैल्यू आप निकाल देंगे। इनिशियल स्पीड दिया है 10 का स्क्वायर इंटू साइन ऑफ 2 थीटा 2 इंटू 30 डिग्री डिवाइडेड बाय g। तो ये बन जाएगा आपके पास 100 इंटू √3/2 बाय 10। सो ये 10 से 10 गया, आपके पास आया 5√3 मीटर के बराबर। तो 5√3 मीटर, इसकी वैल्यू एग्जैक्ट निकाल देंगे, 5 इंटू 1.732 आपको मिल जाएगा आंसर में। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। एक ट्रॉली है और इस ट्रॉली पर एक गन माउंटेड है, एक टॉय गन माउंटेड है। तो जब ट्रॉली रेस्ट पे होती है तो मैक्सिमम रेंज हमें मिल जाता है 40 मीटर के बराबर। तो हम जानते हैं कि प्रोजेक्टाइल में जो मैक्सिमम रेंज होता है वो 45 डिग्री एंगल पर मिलता है और मैक्सिमम रेंज की वैल्यू होती है u स्क्वायर बाय g के बराबर। u स्क्वायर बाय g के बराबर होती है मैक्सिमम रेंज की वैल्यू। तो हमने मान लिया कि इनिशियल स्पीड u से फेंका है हमने, तो ये कैलकुलेट कर लेंगे, ये वैल्यू कितना दिया है 40 मीटर। तो u स्क्वायर यू विल गेट 400 मीटर, तो यहां से u की वैल्यू मिल जाएगी दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड। तो इनिशियल स्पीड इस बॉल की, इस टॉय गन से निकलने वाली बॉल की स्पीड, जो बुलेट की स्पीड है वो 20 मीटर पर सेकंड के बराबर है। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि ये जो टॉय कार्ट है यदि ये मूव करने लग जाए 20 मीटर पर सेकंड से, तो मैक्सिमम रेंज प्राप्त करने के लिए हमें किस एंगल पे इसको प्रोजेक्ट करना होगा। देखिए जब कार्ट रेस्ट पे है तो 45 डिग्री एंगल, ये हमें स्टैंडर्ड रिजल्ट मालूम है, लेकिन जब कार्ट मूव करती है तो एंगल की वैल्यू हमें नहीं मालूम, तो वो हमें निकालनी है क्वेश्चन में। तो देखिए हम क्या करेंगे, बॉल की जो वेलोसिटी है u,
विद रेस्पेक्ट टू कार्ट, उसके हम दो कंपोनेंट कर लेंगे, आपको मिल जाएगा यहाँ पे u cos थीटा और ये मिल जाएगा आपके पास u sin थीटा। थीटा वो एंगल है जिसको हम निकालना चाह रहे हैं। तो नेट वेलोसिटी मिल जाएगी, वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड आप निकालना चाहें तो हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ बुलेट प्लस वेलोसिटी ऑफ कार्ट, वेलोसिटी ऑफ कार्ट, इन दोनों वेलोसिटीज को ऐड कर देंगे। रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगा दिया बेसिकली, लेकिन वैसे भी आपको पता ही है ना कि इन दोनों की वेलोसिटी ऐड हो जाएगी यदि हम इसी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी निकालना चाहते हैं। तो ये आपको मिल जाएगा, आपको इट विल बी 20 प्लस u cos थीटा आई कैप प्लस u sin थीटा j कैप। ये आपको मिल गया वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और ये बुलेट की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू कार्ट है भाई। ये कार्ट के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी प्लस कार्ट की वेलोसिटी इस बुलेट की वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। तो बुलेट की वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में आपके पास मिल चुकी है इतनी। अब u की वैल्यू निकाल चुके हैं ऑलरेडी 20, तो यहाँ पे 20 रख देंगे तो आ जाएगा आपके पास 1 प्लस cos थीटा आई कैप प्लस 20 sin थीटा j कैप। ये मिल जाएगा आपके पास वेलोसिटी ऑफ बुलेट, वेलोसिटी ऑफ बुलेट। अब यहां से हमें निकालना है कि मैक्सिमम रेंज, पहले तो रेंज निकाल लीजिए। तो रेंज का फॉर्मूला होता है ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल के लिए 2 टाइम्स स्पीड का x कंपोनेंट, स्पीड का y कंपोनेंट डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन का y कंपोनेंट। तो हमारे वाले इस केस में x डायरेक्शन में जो स्पीड है वो है इतनी, y डायरेक्शन में जो स्पीड है वो इतनी है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 20 इंटू 1 प्लस cos थीटा इंटू 20 sin थीटा डिवाइडेड बाय g विच इज 10। सो 10 से 10 गया आपके पास है 40 cos थीटा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin थीटा। ये आपको मिल जाएगा रेंज की वैल्यू, r की वैल्यू। अब रेंज एज अ फंक्शन ऑफ थीटा में मिल चुकी है। इसको मैक्सिमाइज करने के लिए हम मैक्सिमम मिनिमा लगाएंगे। तो आप यहाँ लिखेंगे dr बाई डी थीटा इज इक्वल टू 0, dr बाई डी थीटा इज इक्वल टू 0। तो इसका डिफरेंशिएशन करिए तो आपको मिलेगा 40, ये मिलेगा 2 cos थीटा इंटू माइनस sin थीटा प्लस cos थीटा, दिस होल थिंग इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 40 0 हो जाएगा तो आपको मिलेगा -2 sin थीटा cos थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक तो हमें मिलने वाला है sin थीटा इज इक्वल टू, जो यहाँ पे पॉसिबल सॉल्यूशन है वो मिलेगा sin थीटा इज इक्वल टू 1/2। तो यहाँ से मिल जाएगा आपको थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री विल बी आगे। नेक्स्ट सवाल में आपको दिया है कि एक प्रोजेक्टाइल है, उसकी मैक्सिमम रेंज जो है वो 500 मीटर के बराबर है। 500 मीटर उसकी मैक्सिमम रेंज है, और मैक्सिमम रेंज के बारे में हम जानते हैं, वो मैक्सिमम रेंज होती है u स्क्वायर बाई जी व्हेन थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। जब थीटा 45 पे हम किसी प्रोजेक्टाइल को फेंकते हैं 45 पे, तो वो सबसे दूर जाके गिरता है, ठीक, आर मैक्स हमें मिलता है। तो हमें दिया हुआ है कि u स्क्वायर बाई जी की वैल्यू है 500 मीटर। तो यहां से देखिए u स्क्वायर बाई जी आपको दिया है 500 मीटर, और u हमें निकाल सकते हैं यहाँ से, कितना आ जाएगा 50 इंटू 10, तो बन जाएगा आपके पास अंडर रूट ऑफ 50 इंटू 10, u आ जाएगा 10 रूट 50। तो रूट 50 को हम लिख सकते हैं, इसको 50 रूट 2 लिखा जा सकता है, u इज इक्वल टू 50 रूट 2 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद हमसे पूछा गया है कि मैक्सिमम हाइट अटेन कितनी होगी। तो मैक्सिमम हाइट अटेन एच मैक्स निकाल सकते हैं। एच मैक्स कितना होगा, फॉर्मूला क्या है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। तो थीटा की वैल्यू 45 है, तो ये बन जाएगा आपके पास यू स्क्वायर हम निकाल ही चुके हैं, कितना है 50 रूट 2 का स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन 45 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g 2 इंटू 10, तो आ जाएगा आपके पास 5000 इंटू 1/2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10। सो 0 से 0 गया, और ये 2 4 से गया आपके पास 125 टाइम्स, आंसर आपको मिल जाएगा 125 मीटर की। हमें दिया है कि दो पेपर स्क्रीन है ए और बी, दो पेपर स्क्रीन है, ये ए है और ये बी है, सामने से देख रहे हैं तो आपको ऐसा एक लाइन की तरह दिख रही है, पेपर स्क्रीन है, और उनके बीच का सेपरेशन कितना है 100 मीटर के बराबर, 100 मीटर इनके बीच का सेपरेशन है। एक बुलेट जो है वो ए जो पेपर स्क्रीन है उसको पियर्स करता हुआ, मान लीजिए वो यहां से पियर्स करता है, और क्वेश्चन में कहा है कि बुलेट यहां से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जाता है। तो भाई हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अंडर ग्रेविटी यदि बुलेट ट्रेवल करेगा तो वो किस तरीके से जाएगा, लाइक दिस, कुछ इस तरीके से उसका पाथ होने वाला है, और वो बी पॉइंट को भी पियर्स, बी वाली जो पेपर स्क्रीन है इसको भी वो पियर्स कर देता है। एंगल के बारे में नहीं बताया गया है, बस इतना बताया गया है कि जो होल ए में हुआ है और जो होल बी में हुआ है, उन होल्स के बीच का जो वर्टिकल सेपरेशन है, that vertical separation is given 10 सेंटीमीटर, this is 10 सेंटीमीटर। तो हमें बताना यह है कि कितनी स्पीड यहां पर उस बुलेट की रही होगी। तो
आप इस मोशन को आप समझ सकते हैं कि ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन का केस है। आप देखिए इसको ऐसे मानिए कि ये एक पहाड़ी है और इस पहाड़ी से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मैंने एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया है लाइक दिस। ऐसे सवाल किए हमने कि एक बिल्डिंग होती है, बिल्डिंग की हाइट है h और बिल्डिंग से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रोजेक्ट कर दिया किसी पार्टिकल को और वो गिर जाता है लाइक दिस। ये होती है रेंज और हमने सारे फॉर्मूले पढ़े हैं कि टाइम ऑफ फ्लाइट जो होता है इसका अंडर रूट ऑफ 2h/g और रेंज होती है u इंटू अंडर रूट ऑफ 2h/g के बराबर। ठीक है, ये सब पढ़ा है आपने। तो आप इस सीन से कंपेयर कर सकते हैं। बिल्कुल सेम सिचुएशन बन रही है कि हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया है, आगे जाके गिर गया। इसकी हाइट जो दी है, हाइट ये है 10 सेंटीमीटर के बराबर, 10 सेंटीमीटर के बराबर और हमें रेंज, ये जो रेंज है ये दिया हुआ है 100 मीटर के बराबर। तो आप फॉर्मूला लगा सकते हैं सेकंड वाला, ये वाला फॉर्मूला आप लगा सकते हैं दैट हॉरिजॉन्टल रेंज दिस इज इक्वल्स टू u इंटू अंडर रूट ऑफ 2h/g। तो फॉर्मूला देखिए लगाएंगे कैसे। सो r इज इक्वल टू u इंटू अंडर रूट ऑफ 2h/g। u कितना दिया है नहीं पता, अंडर रूट ऑफ 2, h कितना है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर को लिख सकता हूं मैं 10/100 डिवाइड बाय g, g की वैल्यू 10 और ये रेंज कितना है 100 के बराबर। स्क्वायर रूट मतलब आपको 100 into 100 इज इक्वल टू u स्क्वायर into 2 into 10 डिवाइडेड बाय 1000 डिवाइडेड बाय 1000। तो एक जीरो से एक जीरो यहां गया और यहां से आपके पास गया ये 50 टाइम्स, तो आपको मिल जाएगा u स्क्वायर इज इक्वल टू 50 into 100 into 100। तो इसका u की वैल्यू आपको मिल जाएगी यहां से 100 100 का रूट आ जाएगा 100 अंडर रूट 50 में से बचेगा 5 बाहर, तो यहां बचेगा रूट 2, तो बन जाएगा आपके पास 500 रूट 2 मीटर पर सेकेंड। ये आपको इनिशियल स्पीड मिल जाएगी बुलेट की जब वो पेपर ए से पास करता है। तो इस क्वेश्चन में दिया है कि स्टेयर हमारे पास है, स्टेयर है ढेर सारी, सीढ़ियां हैं ढेर सारी और उन सीढ़ियों में से टॉप पर से एक बॉल को हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया जाता है और बॉल की आपको स्पीड बताई हुई है। तो आपको बताना है कि कौन सी सीढ़ी के कॉर्नर पर आकर बॉल गिरेगी। तो देखिए क्या यहां पे बताया गया है कि सीढ़ियां हैं लाइक दिस, ऐसे सीढ़ियां हैं। तो ये आपकी पहली सीढ़ी है, यहां से प्रोजेक्ट किया जाता है बॉल को हॉरिजॉन्टली। ये पहली सीढ़ी का है, ये दूसरी सीढ़ी का किनारा है, ये तीसरी सीढ़ी का किनारा है। ऐसे ही मैंने मान लिया कि जो बॉल है वो nth स्टेप के एज पर आकर गिरती है लाइक दिस। जो बॉल है गिरती है, ये n है, ये 1 है, ये 2 है, तीसरी सीढ़ी है, ये चौथी सीढ़ी है, ऐसे ये nth सीढ़ी है। ये हमने मान लिया, हमें इस n की वैल्यू बतानी है। और क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन दिया है कि ये जो ईच सीढ़ी है, हर एक सीढ़ी जो है वो 0.25 मीटर तो है ऊंची और इसकी चौड़ाई जो है वो 5 मीटर के बराबर है, वो 5 मीटर के बराबर है इसकी चौड़ाई। अच्छा, तो हम पहले थोड़ी सी बात करते हैं, पहली सीढ़ी और दूसरी सीढ़ी की बात करते हैं। तो जब कोई बॉल पहली सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी पर आएगी, कॉन्सेप्ट क्या है यहां पे देखिए, एक बॉल पहली सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी पर आती है, कैसे भी आती है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बेटा, ये वाला उसका डिस्प्लेसमेंट होगा। सही बात है, यहां से लेके यहां तक का जो लाइन है सीधी, वो क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट। इस डिस्प्लेसमेंट को मैं दो पार्ट्स में तोड़ सकता हूं, एक डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट होगा इस तरफ, एक डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट होगा इस तरफ। ये डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट होगा SY, ये डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट होगा SX। सही बात है, डिस्प्लेसमेंट का Y कंपोनेंट, डिस्प्लेसमेंट का X कंपोनेंट, डिस्प्लेसमेंट टोटल यहां से लेके यहां तक। तो यहां से यहां तक यदि बॉल आती है तो उसका वर्टिकल में चलना पड़ता है SY के बराबर और हॉरिजॉन्टल में चलना पड़ता है SX के बराबर, तब जाके वो यहां से लेके यहां तक पहुंच पाती है। ठीक बात। SY की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है, मैग्नीट्यूड है 0.25 मीटर या 1/4 लिख सकते हैं। यहां से यहां तक का जो मैग्नीट्यूड है वो 5 मीटर के बराबर है, 5 मीटर के बराबर है, 5 मीटर के बराबर। तो एक सीढ़ी पार करने में इतना और इतना चलना पड़ता है, तो n सीढ़ी तक पहुंचने के लिए कितना कितना चलना पड़ेगा। तो मैं कह सकता हूं यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेके यहां तक उसको चलना पड़ेगा। ये हुआ आपका SY, जिसकी वैल्यू होगी 0.25 टाइम्स n, और ये हॉरिजॉन्टल में इसको चलना पड़ेगा और हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड होने वाला है 5 इंटू n के बराबर। और देखिए ये जो पूरा मोशन है यहां से लेके यहां तक, ये एक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन का केस बन रहा है।
हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन का केस बन रहा है, जिसमें ये जो है वो हॉरिजॉन्टल रेंज के बराबर है और ये जो है ये वर्टिकल हाइट के बराबर है। इनिशियल स्पीड आपको u के बराबर दी हुई है। तो ये बिल्कुल सेम केस बन रहा है कि जैसे बिल्डिंग के टॉप से आपने हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया वॉल को और वो आके गिर जाती है ऐसे। ये रेंज है, ये मैक्सिमम, ये हाइट है जिस हाइट से वॉल को फेंका गया है हॉरिजॉन्टली, और रेंज की वैल्यू हम लिख सकते हैं u इंटू अंडर रूट ऑफ 2h/g। तो इस क्वेश्चन में भी हम सेम फॉर्मूला लगा सकते हैं। द रेंज जो है वो कितना है 5 इंटू एन के बराबर इज इक्वल टू 2 टाइम्स अंडर रूट u कितना है 10√2 और अंडर रूट ऑफ 2h/g 2 इंटू h 0.25 इंटू n डिवाइडेड बाय g का वैल्यू कितना है 10 के बराबर। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, आपको n की वैल्यू झटाक से मिल जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल में हमें दिया हुआ है कि एक पार्टिकल है, उसको प्रोजेक्ट किया गया है कुछ एंगल से और 50 मीटर पर सेकंड उसकी स्पीड रही है। क्वेश्चन में और दिया है कि वो 20 मीटर हाई वॉल को क्रॉस करता है 4 सेकंड में फ्रॉम द टाइम ऑफ प्रोजेक्शन। तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हमें बताना है कितना होगा। देखिए सवाल, ये हमारे पास एक प्रोजेक्टाइल मोशन है, इसमें पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया है, स्पीड कितना है 50 मीटर पर सेकंड, 50 मीटर पर सेकंड। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के बारे में कोई आइडिया नहीं है, थीटा मान लेते हैं। थीटा मान लिया। अब क्वेश्चन में दिया है कि 4 सेकंड के बाद t इज इक्वल टू 0 यहां पे है और t इज इक्वल टू 4 मान लीजिए यहां पे होता है, तो वो पार कर लेता है एक बिल्डिंग को जो कितनी ऊंची है 20 मीटर ऊंची है। मान लीजिए बिल्डिंग है 20 मीटर ऊंची और इसको क्रॉस कर जाता है 4 सेकंड पर। तो हमें बताना है कि इस प्रोजेक्शन जो है, प्रोजेक्शन एंगल, ये थीटा कितना होगा। तो यहां से यहां की बात करें, यहां से यहां की बात करें तो पार्टिकल की वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स आप कर लीजिए। पार्टिकल की वेलोसिटी के दो कंपोनेंट कर लीजिए। पार्टिकल की एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वेलोसिटी का 50 cos थीटा और पार्टिकल की वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट होगा 50 sin थीटा। अर्थ की वजह से जो एक्सेलरेशन है वो नीचे की तरफ है g। तो मैं कह सकता हूं यहां से यहां तक के लिए, यहां से यहां तक के लिए पार्टिकल का जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो डिस्प्लेसमेंट हुआ है y डायरेक्शन में 20 j कैप के बराबर। पार्टिकल की वेलोसिटी y डायरेक्शन में कितनी है इनिशियल, वो है 50 sin थीटा के बराबर j कैप में, और एक्सेलरेशन पार्टिकल का कितना है -10 j कैप के बराबर। तो मैं s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगा सकता हूं। टाइम कितना लगा है 4 सेकंड लगा है। तो मैं y डायरेक्शन में इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर रहा हूं। यहां लिखूंगा मैं अप्लाइंग इक्वेशन ऑफ मोशन, अप्लाइंग इक्वेशन ऑफ मोशन इन y डायरेक्शन। कितना आ जाएगा एस वाई इज इक्वल्स टू यू वाई इंटू टी प्लस हाफ इंटू ए वाई इंटू टी स्क्वायर। आप ये इक्वेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहां से आपको मिल जाएगा वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है 20 इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी 50 sin थीटा इंटू टाइम लगा है 4 सेकंड प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन इज -10 इंटू टी स्क्वायर इज 4 स्क्वायर। तो सॉल्व करिए इसको, कितना आएगा 20 इज इक्वल टू 200 sin थीटा और ये मिलेगा आपको 16 8 -80 को इधर ले जाएंगे तो मिल जाएगा 100 इज इक्वल टू 200 sin थीटा, मिल जाएगा थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। थीटा की वैल्यू 30 डिग्री यहाँ पे आपको मिल जाएगी। यही होगा आपका आंसर 30 डिग्री, ए ऑप्शन। इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि एक पार्टिकल कर्व पाथ पे मूव करता है। कर्व का इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और आपसे पूछा गया है कि जब पार्टिकल ऑरिजिन पे होता है तो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर उस पॉइंट का क्या होगा। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर के बारे में आप जानते हैं कि जब कोई पार्टिकल एक कर्व पाथ पे मूव करता है तो उस कर्व पार्ट को हम मान सकते हैं कि वो एक सर्कल का पार्ट है और वो सर्कल का जो रेडियस है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाता है। कि मान लीजिए कि पार्टिकल इस कर्व पे मूव करता है विद कांस्टेंट स्पीड 10 मीटर पर सेकंड और जब वो ओरिजिन पर होगा तो ओरिजिन पर जो कर्व है, ये वाला जो कर्व है बेटा, इस कर्व को मान सकते हैं कि ये इस सर्कल का पार्ट है और इस सर्कल का जो रेडियस है r वो कहलाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। और रेडियस ऑफ कर्वेचर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है नेट स्पीड का स्क्वायर, नेट स्पीड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन विच इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी। यानी इस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर जो एक्सीलरेशन का कंपोनेंट है, इस डायरेक्शन में जो एक्सीलरेशन का कंपोनेंट है ए परपेंडिकुलर, उससे हमें डिवाइड करना है। मैग्नीट्यूड का स्क्वायर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड, तो हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर यहां से मिलने वाला है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इस कर्व का जो इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज द इक्वेशन ऑफ द कर्व। इसको डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रेस्पेक्ट में तो आपको मिलेगा dy बाय dt इज इक्वल टू 2x इंटू dx बाय dt। चेन रूल का इस्तेमाल यहां पे किया है। उसके बाद आप इसको दोबारा डिफरेंशिएट कर दीजिए तो आपको मिलेगा d2y बाय dt2 इज इक्वल टू 2 इंटू, यहां पे मैं प्रोडक्ट रूल का इस्तेमाल करूंगा। तो ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है, तो हम कह सकते हैं कि पहले फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन dx बाय dt
इनटू दूसरा फंक्शन एज इट इज dx by dt अगेन प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन दैट इज d2x डिवाइडेड बाय dt2। यहां पे मैंने ये लिख दिया, तो ये dx by dt का होल स्क्वायर बन जाएगा, ये x इंटू d2x by dt2 बन जाएगा, ये d2y अपॉन dt2 बन जाएगा। अब यहां पे देखिए जब पार्टिकल ओरिजिन पे है तो ओरिजिन पर कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू है 0,0 यानी x कोऑर्डिनेट 0 है और y कोऑर्डिनेट 0 है। तो इस इक्वेशन में हम बात कर रहे हैं कि पार्टिकल व्हेन इट इज एट ओरिजिन, तो व्हेन पार्टिकल इज एट ओरिजिन तो हम लिख सकते हैं कि x की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो आपके पास यहां से मिलता है d2y by dt2 which is acceleration in y direction, dy by dt is velocity in y direction and d2y by dt2 is acceleration in y direction is equal to 2 times dx by dt का होल स्क्वायर यानी वेलोसिटी इन x डायरेक्शन का स्क्वायर, वेलोसिटी इन x डायरेक्शन स्क्वायर। और हम जानते हैं कि जब पार्टिकल ओरिजिन पर होगा तो पार्टिकल की वेलोसिटी x डायरेक्शन में ही हो सकती है, तो x डायरेक्शन में वेलोसिटी का मतलब पार्टिकल की नेट वेलोसिटी हम लिख सकते हैं कि ओरिजिन पर पार्टिकल की डायरेक्शन ऑफ मोशन इस तरफ होगा तो x डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है वही इसकी नेट वेलोसिटी है। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं इसको 2 टाइम्स v स्क्वायर, 2 टाइम्स v स्क्वायर में लिख सकता हूं इसको। अब एक्सेलरेशन मिल गया हमें तो हम यहां पे लिख सकते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर r इज इक्वल टू v स्क्वायर, नेट स्पीड का स्क्वायर, फॉर्मूला देखिए नेट स्पीड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन बाई डायरेक्शन में मिल चुका है 2v स्क्वायर के बराबर डिवाइडेड बाय 2v स्क्वायर यहां पे कर देंगे 2v स्क्वायर, सो v स्क्वायर से v स्क्वायर गया आपके पास आया 1/2, तो यहां पे आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर मिल जाएगा 0.5 मीटर के बराबर। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं सॉल्व। ट्रॉली है तो इस क्वेश्चन नंबर 14 में दिया हुआ है कि एक पार्टिकल को यहां से प्रोजेक्ट किया जाता है अप द इंक्लाइन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज 30 डिग्री, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज 15 डिग्री। आपको बताना है कि इस बेस से इनिशियल पोजीशन से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो आपको बताना है। बेसिकली आपको रेंज अलोंग द इंक्लाइन के बारे में पूछा गया है क्वेश्चन में, रेंज अलोंग द इंक्लाइन कितना होगा। तो हम जानते हैं कि टाइम ऑफ फ्लाइट का जो फॉर्मूला होता है इंक्लाइन प्लेन वाले प्रोजेक्टाइल के लिए वो होता है 2u sin थीटा डिवाइडेड बाय g cos अल्फा, यानी कि ये वो टाइम है जिसमें यहां से प्रोजेक्टाइल यहां पे पहुंच जाता है। अब हमें उस टाइम में बताना है कि इस डायरेक्शन के अलोंग कितना डिस्प्लेसमेंट है। ये रेंज का मतलब है कि इस इंक्लाइन प्लेन की डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट है। तो मैं डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला लगा सकता हूं। देखिए मैं इस डायरेक्शन को मान लिया x के बराबर, इस डायरेक्शन को मान लिया y के बराबर, तो मैं लिख सकता हूं sx इज इक्वल टू रेंज अलोंग द इंक्लाइन इज इक्वल टू ux इंटू टी प्लस हाफ इंटू ax इंटू टी स्क्वायर। टाइम कितना है, टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर, ux की वैल्यू कितनी है u cos थीटा, तो आ जाएगा आपके पास u cos थीटा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट t प्लस हाफ इंटू एक्सीलरेशन कितना है इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन है माइनस डी साइन अल्फा, तो आ जाएगा माइनस डी साइन अल्फा इंटू टी स्क्वायर। तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे और आपको मिल जाएगा रेंज अलोंग द इंक्लाइन जो क्वेश्चन में पूछा गया है। थीटा की वैल्यू जो है आप रखेंगे 15 डिग्री, क्वेश्चन में दी है, अल्फा की वैल्यू 30 डिग्री। अब सर 15 डिग्री की वैल्यू याद रखनी पड़ेगी क्या? नहीं, आप जब कैलकुलेशन करेंगे तो आपको एक इक्वेशन बनेगा sin 2 थीटा वाला फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, दैट इज 2 sin थीटा cos थीटा वाला। तो आप यहाँ इसको इस्तेमाल करेंगे इसकी कैलकुलेशन में, आपको आपका आंसर जो है मिल जाएगा। नेक्स्ट सवाल में आपको दिया हुआ है कि एक पार्टिकल जो है यहां से प्रोजेक्ट किया जाता है और 2 सेकंड के बाद उसका पोजीशन वेक्टर बताया हुआ है। t 0 पे पार्टिकल यहां था, t 2 पे पार्टिकल यहां पहुंच गया और पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर क्वेश्चन में दिया है। पोजीशन वेक्टर का मतलब यहां से यहां तक वाला वेक्टर आपको क्वेश्चन में दिया है, वो कितना दिया है 40 i कैप प्लस 50 j कैप। आपसे पूछा गया है कि एंगल थीटा जो है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन वो कितना होगा, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना होगा। तो देखिए पार्टिकल जब यहां से यहां पहुंचेगा तो इसका मतलब है कि इस पोजीशन वेक्टर के मैं 2 कंपोनेंट कर सकता हूं, एक कंपोनेंट होगा इस डायरेक्शन में और एक कंपोनेंट होगा इस डायरेक्शन में। इस कंपोनेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो 40 के बराबर है और इस कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड जो है वो 50 के बराबर है। तो मैं यहाँ पे सिंपली डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला लगा सकता हूँ कि इनिशियल वेलोसिटी मान ली u, इसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंपोनेंट जो है u वेक्टर आप लिख सकते हैं u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा j कैप। एक्सेलरेशन आप जानते हैं प्रोजेक्टाइल के केस में कितना होता है g माइनस j कैप के बराबर। और डिस्प्लेसमेंट क्वेश्चन में दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट कितना दिया है 40 i कैप प्लस 50 j कैप, ये इसका डिस्प्लेसमेंट है। और टाइम कितना लगा है, टाइम लगा है कितना 2 सेकंड के बराबर। तो आप यहां पे फॉर्मूला लगा सकते हैं दैट s वेक्टर इज इक्वल टू u वेक्टर t प्लस हाफ इंटू a वेक्टर इंटू टी स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप लगा दीजिए, i कैप के कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर देंगे, j कैप के कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर देंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल में। नेक्स्ट सवाल में आपको दिया हुआ है कि एक पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी है i कैप प्लस 2j कैप और आपको बताना है कि इसका इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी कितना होगा। तो इनिशियल वेलोसिटी जो है उसका x कंपोनेंट है वो 1 i कैप है, i कैप को 1 i कैप लिख सकते हैं
और जे कैप डायरेक्शन में जो स्पीड है वो 2 मीटर पर सेकंड के बराबर है। आई कैप 1 आई कैप प्लस 2 जे कैप। अब इस स्पीड को आप कैसे दिखा सकते हैं कि ये आई कैप डायरेक्शन में है 1 मीटर पर सेकंड और ये जे कैप डायरेक्शन में है 2 मीटर पर सेकंड, तो इसकी जो नेट स्पीड है वो कितनी हो जाएगी? नेट स्पीड जो है इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ये आ जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर का अंडर रूट, ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 5 मीटर पर सेकंड। तो इसकी जो नेट स्पीड है इनिशियल वो है अंडर रूट 5 मीटर पर सेकंड, और ये एंगल आप निकाल सकते हैं थीटा। तो मैं टेन थीटा के बारे में लिख सकता हूँ, टेन थीटा कितना होगा? दिस अपॉन दिस, तो आ जाएगा आपके पास 2/1 इज इक्वल टू 2। तो हमें टेन थीटा मिल चुका है, टेन थीटा कितना है 2, और हमें इनिशियल स्पीड मिल चुकी है u इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 5। अब ये दो इंफॉर्मेशन मिलते ही हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का फॉर्मूला जानते हैं। एक प्रोजेक्टाइल के लिए कितना होता है? y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस gx स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ये इक्वेशन आप इस्तेमाल कर सकते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी के लिए। नेक्स्ट सवाल में आपको दिया है कि एक वाटर फाउंटेन है और उसमें से निकलते हैं स्प्रिंकल्स, यानी वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है वहां से निकलते हैं। इस तरीके से यहाँ पे एक फाउंटेन है, यहाँ से वाटर निकलता है हर डायरेक्शन में। अब देखिए, कुछ पानी की जो फवारा है वो सीधा जाएगा, बिल्कुल नीचे गिरेगा, कुछ ऐसे साइडवेज गिरेगा। तो साइडवेज जब पानी की बूंदें जो गिर रही होंगी, पानी की जो स्प्रिंकल्स हैं, वो पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं जो गिर रहे हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन करेंगे और वो अलग अलग डायरेक्शंस में मूव करेंगे। हम जानते हैं कि ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में मैक्सिमम रेंज जो होती है वो 45 डिग्री एंगल पर हमें मिलती है, यानी कि जो वाटर मॉलिक्यूल 45 डिग्री एंगल बना रहा होगा वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा होगा। यानी सबसे दूर जो पानी की बूंद हमें जाएगी, हमें जो मिलेगी, वो ये आर मैक्स डिस्टेंस पर होगी। इस फव्वारे से, इस फाउंटेन से आर मैक्स डिस्टेंस पर होगी जो पानी की बूंद सबसे दूर जाएगी। इस तरीके से जो फव्वारा निकलेगा, हर डायरेक्शंस में पार्टिकल्स जो हैं वो निकल के जा रहे हैं, अंडर ग्रेविटी मोशन कर रहे हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहे हैं। तो आपको एक 45 डिग्री एंगल पर जो पानी की बूंद है वो सबसे दूर जाकर गिरेगी और वो डिस्टेंस यहां से यहां तक की होगी आर मैक्स के बराबर। ऐसा ही हर डायरेक्शन में होगा, यहां से इस डायरेक्शन में भी आर मैक्स डिस्टेंस पर मैक्सिमम वाटर की ड्रॉपलेट्स जाएंगी, और ऐसे ही इस डायरेक्शन में और ऐसे ही इसके पीछे डायरेक्शन में, हर डायरेक्शन में जो पानी की बूंदें हैं वो निकलेंगी। और मैक्सिमम डिस्टेंस की बात करें, इस फाउंटेन से मैक्सिमम डिस्टेंस उस पानी की बूंद की वो हो सकती है आर मैक्स के बराबर। यदि आप इस फाउंटेन का टॉप व्यू देखना चाहते हैं, टॉप व्यू कुछ ऐसा दिखेगा। ये सेंटर में फाउंटेन है और फाउंटेन से मैक्सिमम डिस्टेंस पर ये येलो कलर की मैंने डॉट्स यहाँ पे दिखाए हुए हैं। तो हम कह सकते हैं कि येलो डॉट्स तो मैक्सिमम डिस्टेंस है और उसके अंदर तो हर डिस्टेंस पर पानी की बूंदें होने वाली हैं। तो आपको इस पेरीफेरी के अंदर पूरा जो पार्ट है वो वेट हमें नजर आएगा, पूरा पार्ट गीला हो जाएगा क्योंकि पूरे पार्ट में वाटर की ड्रॉपलेट जो हैं वो गिर चुकी हैं। इससे दूर वाटर ड्रॉपलेट्स नहीं जा रही हैं। तो हमसे पूछा गया है कि कितना एरिया जो है वो वेट हो चुका होगा। तो हम कह सकते हैं कि यहां से लेके, सेंटर से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है आर मैक्स के बराबर है। इसका मतलब ये जो डिस्क बन रही है, इस डिस्क का जो रेडियस है वो आर मैक्स के बराबर है। डिस्क का रेडियस है आर मैक्स के बराबर और डिस्क का एरिया हम लिख सकते हैं, एरिया इज इक्वल टू पाई इनटू आर मैक्स का स्क्वायर। और आर मैक्स की वैल्यू हम जानते हैं कितनी होती है, यू स्क्वायर बाई जी। तो आ जाएगा आपके पास पाई इंटू यू स्क्वायर बाई जी का होल स्क्वायर। तो आ जाएगा आपके पास पाई इंटू यू रेज टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय जी स्क्वायर। इस तरीके से आप आंसर निकाल सकते हैं। वेट पार्ट का एरिया जो है वो होगा पाई यू रेज टू द पावर 4 बाय जी स्क्वायर, पाई यू रेज टू द पावर 4 बाय जी स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन में आपको दिया है कि एक प्रोजेक्टाइल का रेंज है वो कुछ है वैल्यू, और मैक्सिमम हाइट के बारे में आपको इंफॉर्मेशन दिया है। आपसे पूछा गया है कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना होगा। तो रेंज का फॉर्मूला हम जानते हैं, रेंज कितना होता है 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय जी। वैसे u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी की फॉर्म में याद होगा, लेकिन साइन 2 थीटा को 2 साइन थीटा कॉस थीटा लिख दिया मैंने। और एच मैक्स का फॉर्मूला भी आप जानते हैं, एच मैक्स कितना होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। इसकी वैल्यू दे रखी है आपको 40 मीटर के बराबर, 40 मीटर, और इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 10 मीटर के बराबर। अब देखिए, दोनों इक्वेशंस को आपको डिवाइड करना है तो u स्क्वायर चला जाएगा, g चला जाएगा और इनमें से साइन थीटा चला जाएगा। तो बेसिकली आपको tan थीटा या cot थीटा आपको यहां से मिल जाने वाला है और आप उसी से एंगल बता सकते हैं कि कितना एंगल यहां पर होगा। तो इस क्वेश्चन में आपको दिया है कि एक पार्टिकल को इनिशियल स्पीड से फेंका गया, कुछ इनिशियल स्पीड आपको बताई गई है vx i कैप प्लस v बाय j कैप, और क्वेश्चन में कहा गया है कि इसकी जो हॉरिजॉन्टल रेंज है वो मैक्सिमम हाइट का 2 टाइम्स है, r इज इक्वल टू 2 टाइम्स h मैक्स। तो आपको बताना है कि vx और vy का जो रेशियो है, vy और vx का जो रेशियो है वो आपको कैलकुलेट करना है कितना होगा। तो देखिए, मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूं कि मैक्सिमम हाइट के लिए और टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए एक फॉर्मूला है प्रोजेक्टाइल में, टाइम ऑफ फ्लाइट और एच मैक्स।
ये फॉर्मूला आप प्रोजेक्टाइल में लगा सकते हैं, चाहे वो ग्राउंड टू ग्राउंड वाला हो, चाहे वो इंक्लाइन प्लेन का प्रोजेक्टाइल हो। तो यहाँ टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए फॉर्मूला होता है 2 इंटू इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन का मैग्नीट्यूड, यानी इनिशियल स्पीड इन वाई डायरेक्शन डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन, ये फॉर्मूला है। और एच मैक्स का जो फॉर्मूला होता है जनरल, यानी ग्राउंड टू ग्राउंड के लिए और इंक्लाइन प्लेन के लिए भी, वो क्या है, यू वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए वाई। इनका मतलब है यू वाई का मतलब इनिशियल स्पीड इन वाई डायरेक्शन, ए वाई का मतलब है एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन का मैग्नीट्यूड। ये दो फॉर्मूले आप लगा सकते हैं कभी भी। और रेंज का एक फॉर्मूला है जो आप ग्राउंड टू ग्राउंड की केस में लगा सकते हैं। और मैं टेक्निकल में हो जाऊं थोड़ा सा, तो जिन प्रोजेक्टाइल में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं है, जैसे कि जनरली ग्राउंड टू ग्राउंड में नहीं होता है, तो उस केस में हम रेंज का फॉर्मूला लगा सकते हैं। कंडीशन क्या है कि हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए। तो ये फॉर्मूला होता है 2 इंटू यू एक्स इंटू यू वाई डिवाइडेड बाय ए वाई। ये फॉर्मूला होता है रेंज का। कंडीशंस याद रखें, उल्टा सीधा अप्लाई ना करें, कंडीशंस के साथ अप्लाई करें। इसको आप लगा सकते हैं कभी भी, इसको आप तभी लगाएं जब ग्राउंड टू ग्राउंड हो जनरली, या फिर टेक्निकल और हो जाए तो इनिशियल इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए। तो भाई हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ux की वैल्यू कितनी है, जो ux है इनिशियल स्पीड इन एक्स डायरेक्शन, वो है vx के बराबर, और इनिशियल स्पीड इन y डायरेक्शन vy के बराबर है। और क्वेश्चन में दिया है कि रेंज इज इक्वल टू 2 टाइम्स h max। तो रेंज हो जाएगी आपके पास 2 इंटू vx इंटू vy डिवाइडेड बाय g। रेंज इज इक्वल टू 2 टाइम्स h max विच इज uy का स्क्वायर, दैट इज vy का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू g। ये रिलेशन क्वेश्चन में दिया हुआ है। आप सॉल्व कर लेंगे इसको। 2 से 2 गया, g से g गया, और vy से vy गया, नॉन जीरो है, काट सकते हैं, तो आपको मिल जाता है vy अपॉन vx इज इक्वल टू 2। तो ये आपका आंसर जो है आपको मिल जाएगा। ठीक बात, आगे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल में आपको दिया है कि एक बॉल को ऊपर फेंका गया है। ये जो पर्सन है ये बॉल को ऊपर फेंकता है, यानी कि ये कार्ड के रेस्पेक्ट में, कार्ड पे बैठा हुआ है, कार्ड के रेस्पेक्ट में बॉल को ऊपर फेंकता है 20 मीटर पर सेकंड से, और कार मूव करने लगती है 5 मीटर पर सेकंड से। अब ये बहुत ही सिंपल सी बात है कि जैसे, क्योंकि ये कार पे बैठा है, ये पर्सन कार पे बैठा है और बॉल इस पर्सन के कांटेक्ट में है, तो जो वेलोसिटी कार की होगी वही इसकी पैरों की होगी, वही इसके पैरों की है तो वही इसके हाथों की होगी, वही इसके हाथों की है, तो ये वेलोसिटी इस बॉल को भी मिलने वाली है। तो इसका मतलब जैसे ही ये ऑब्जेक्ट, ये जो पर्सन है, जब भी ये पर्सन इस बॉल को फेंकेगा तो बॉल के पास दो वेलोसिटियां होंगी। एक वेलोसिटी होगी 20 मीटर पर सेकेंड जो इसने प्रोवाइड की है, और 5 मीटर पर सेकंड जो इस कार की वजह से इस बॉल के ऊपर आई है। और हम रिलेटिव मोशन, यदि आपने पहले से पढ़ रखा है तो आप ये फॉर्मूला जानते हैं कि वेलोसिटी ऑफ बी वेक्टर, वेलोसिटी ऑफ बॉल इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू कार्ड प्लस वेलोसिटी ऑफ कार्ड। आप इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं, चाहे आप वैसे भी समझ सकते हैं कि ये कार्ड पे बैठा है पर्सन, पर्सन से जुड़े हैं इसके हाथ और पर्सन के हाथों में है बॉल, तो ये सारे कनेक्टेड हैं। तो जिस वेलोसिटी से इस कार्ड मूव करेगी उसी वेलोसिटी से पर्सन, पर्सन के पैर, पर्सन के हाथ, और पर्सन के हाथ में बॉल भी उसी वेलोसिटी से मूव करेगी। ठीक, वेलोसिटी जो है इन्फेक्शियस होती है, यदि इसके पास वही वेलोसिटी है तो इसके पास भी वही वेलोसिटी होती है। ठीक है, तो भाई हम कह सकते हैं कि इस बॉल के पास दो वेलोसिटीज हैं। एक वेलोसिटी है ऊपर की तरफ 20 मीटर पर सेकेंड, और एक वेलोसिटी इस बॉल के पास है 5 मीटर पर सेकेंड। तो एक बाई डायरेक्शनल वेलोसिटी, एक्स डायरेक्शनल वेलोसिटी मोशन हम बता सकते हैं किस तरीके से होगा, प्रोजेक्टाइल होगा इस तरीके से। और इस प्रोजेक्टाइल की आपको पूछा गया है कि रेंज कितना होगा, और टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में पूछा गया है। क्या पूछा है? टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा है और रेंज पूछा है। ठीक, ऑप्शन में सिर्फ रेंज दिया है। ठीक है, तो रेंज पूछा है। रेंज का फॉर्मूला हम लगा सकते हैं, पिछले सवाल में मैंने आपको बताया था 2 टाइम्स यू एक्स यू वाई डिवाइडेड बाय ए वाई। तो जगह आपके पास 2 इंटू यू एक्स स्पीड इन एक्स डायरेक्शन 5, और y डायरेक्शन में स्पीड कितनी है आपके पास, ये कितना है 20 डिवाइडेड बाय 10। तो ये 0 से 0 गया, आपके पास आया 20 मीटर। 20 मीटर आपको आंसर में मिल जाएगा। ठीक है।